मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम में आज सुबह आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावंद भला है और वो जो वादों का सच्चा खुदा है आज सुबह हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन, हालेलुया। तो खुदावंद की मीठी बातें सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? आमीन। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन अयाम के अंदर, इन दिनों के अंदर, इस लेंट सीजन के अंदर हम सलीबी कलमात के ऊपर बात कर रहे हैं और कितने कलमात हो चुके हैं? 2। और आज तीसरा कलमा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम सीखेंगे और बड़ा अच्छा पैशन खुदावन के खादम का कि हम डिटेल के साथ इन बातों को सीख सकें। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ, मैं पुरुम्मीद हूँ कि आज की बातें, ये पुरफज़ल कलाम आप सबको बहुत बरकत देगा। आमीन। सब मिलकर बोलिए आमीन। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजीली बयान, उसका 19वां बाब, उसकी 26वीं आयत से पढ़ेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजीली बयान 19वां बाब 26वीं आयत से पाक कलाम की तिलावत होगी। पाक कलाम में यूं लिखा है, बड़े गौर से कलाम अक़दस को सुनिए। लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। पाक कलाम में ये जो तीसरा कलमा यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से हम देखते हैं, इस तीसरे कलमे को मोहब्बत का कलमा भी कहा जाता है। और इसकी वजह यीशु मसीह कि वो मोहब्बत जो वो सलीब से जारी करते हैं, इसी के साथ साथ वो जिम्मेदारी भी जो बतौर कामिल इंसान इब्ने मरियम होने के ताल्लुक से यीशु मसीह पर थी, उस जिम्मेदारी को भी यीशु मसीह पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज सुबह हम चंद एक बातों पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह सलीब पर है, लेकिन उनके कंधों पर जितने बोझ, जो जो जिम्मेदारियां हैं, यीशु मसीह ने उन्हें मुकम्मल अदा किया है। चाहे वो गुनाहों के मिशन की तकमील की बात हो या खानदानी मिशन हो, खानदानी तौर पर हो, हर एक काम को यीशु मसीह ने बड़े एहसन तरीके से और हर एक काम को तकमील दिया है। आमीन। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हमें नजर ये आता है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्द से कहा और इसके साथ साथ अपनी वालदा मुकद्दसा मरियम से मुखातब है। और यीशु मसीह के इस कलमे के अंदर 3 बातें हमें देखने को मिलती हैं। नंबर 1, यीशु मसीह फरमाते हैं, और दूसरे नंबर पर वो फरमाते हैं कि जिससे वो मोहब्बत रखता है उसे और अपनी माँ को पास देखकर। यीशु मसीह नंबर 1 फरमाते हैं। नंबर 2 करैक्टर है मुकद्दसा मरियम का। नंबर 3 यीशु मसीह का वो शागिर्द जिससे खुदावन यीशु मसीह प्यार करते थे, और ये कोई दूसरा नहीं बल्कि ये यूहन्ना खुदावन यीशु मसीह का शागिर्द, खुदावन का बंदा, वो रसूल है जो उस सलीब के पास है। जिस वक्त हम तीनों करैक्टर्स के ऊपर गौर करते हैं तो हमें ये नजर आता है कि यीशु मसीह ने अपनी वालिदा को पास खड़े देखकर उससे कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। समटाइम हम अपने दौरे हाजिर के मुताबिक जब हम गौर करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये लफ्ज शायद इतने ज्यादा ऑथेंटिक और इतने ज्यादा जो है ये लफ्ज काबिले इज्जत नहीं है।
लेकिन जिस वक्त हम इस टेक्स्ट का यूनानी में तर्जमा देखते हैं तो यूनानी जुबान के मुताबिक यीशु मसीह ना सिर्फ अपनी वालदा की ताज़ीम में बोलते हैं बल्कि यीशु मसीह अपनी वालदा को एक खास मुकाम देकर एक बड़े ऑनर के साथ मुखातब होते हैं। और ये लफ्ज जो ए औरत लिखा है, इसका बेहतरीन तर्जुमा यूं भी किया जा सकता है ए खातून। इंग्लिश में हम इसे और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी हम सीनियर एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी के साथ मिलते हैं, फीमेल के साथ, तो हम उसे मैडम कहते हैं। तो यीशु मसीह एक्चुअल में यहाँ पर मुकद्दसा मरियम को ऑनर के साथ मुखातिब हो रहे हैं। और ये लफ्ज ए औरत यीशु मसीह ने टोटल चारों अनाजील के अंदर टोटल ये 7 मर्तबा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और 8वीं दफा ये लफ्ज जो है ये यीशु मसीह के शागिर्द मुकद्दस पतरस रसूल ने इस्तेमाल किया। और 7 में से ये 2 मर्तबा यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। एक दफा यूहन्ना की इंजील 2 बाब की 4 आयत में, दूसरी दफा यही रेफरेंस यूहन्ना 19वें बाब 26वीं आयत में। इसके अलावा यही लफ्ज ए औरत उस किनानी औरत के लिए भी इस्तेमाल हुआ जो अपनी बेटी की शिफा के लिए एक दूर दराज के मुल्क से चली है। यीशु मसीह तो खाली हमें यह नजर आता है कि यीशु मसीह उसके ईमान को चेक कर रहे या उसके ईमान को चेक करते हुए ये कह रहे हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है, ये रवा नहीं है। लेकिन जब वो ईमान में कामयाब होती है, ईमान में पास हो जाती है, ईमान उसका यीशु को पसंद आता है, उस वक्त ऑनर के साथ यीशु मसीह उसे कहते हैं ए औरत तेरी बेटी शिफा पा गई है। इसके बाद यही लफ्ज उस कुबड़ी औरत के लिए भी इस्तेमाल होता है। लूका की इंजील 13वां बाब 12वीं आयत के मुताबिक वो कुबड़ी औरत कहां पर थी? जोरदार तालियां। कहां पर थी? इबादत खाने में। और कितने अरसे से वो कुबड़ी थी? कितने सालों से? फिर से गौर करें। कभी कभी हम बोलने की जल्दी में फिगर आगे पीछे कर देते हैं। 12 वर्ष का भी जिक्र है लेकिन वो और वाकया है, लेकिन ये कुबड़ी औरत का वाकया कितने सालों का है? और आप देखिए एक मफलूज, एक कुबड़ी औरत जो कि बीमारी के अंदर थी, जो प्रॉपर काम नहीं कर पाती थी, लेकिन देखिए उसका पैशन, वो 18 साल से खिदमत गुजारी का काम, हैकल के अंदर खुदावंद की इबादत करती है, सिनेगॉग के अंदर है, उनके इबादत खाने की एक जो है बेहतरीन और उनके जो है एक मैच्योर मेंबर की तरह खिदमत कर रही है, आती जाती है, खुदा की वर्शिप करती है। लेकिन जब वो अपने कुबड़ेपन से आज़ाद होती है, यीशु मसीह उसे भी ऑनर के साथ मुखातब होते हैं और उसे भी कहते हैं ए औरत। इसके अलावा सामरी औरत से भी यीशु मसीह ने कहा। यूहन्ना की इंजील 4 बाब 21वीं आयत नोट करते लिए, 4 बाब की 21वीं आयत में सामरी औरत से भी यीशु मसीह ने कहा। अगर इस औरत का करैक्टर देखा जाए तो हम बहुत सी बातें कहते हैं, आप वाकिफ होंगे यीशु मसीह ने इसके राज इसके ऊपर आश्कार किए। ये वो औरत है जो अपने माशरे के अंदर रद्द की हुई, अपने माशरे के लिए महज तमस्खुर, अपने मैरिटल रिलेशंस की वजह से, शादीशुदा अज़दवाजी रिश्ते की वजह से ये ठोकरें खाने वाली औरत, लेकिन जब इसे हकीकी मुकाशफा मिल गया, जब इसे मसीह की पहचान होगी, इसकी जिंदगी में जब पानी की नदियां जारी होगी, ये औरत जो कि मामूली थी, ये औरत जो हकीर थी, अपने माशरे की रद्द की हुई, लेकिन यीशु मसीह पहला वो शख्स जिसने इसे मुखातब किया और ऑनर के साथ ए औरत, ए खातून, ए मैडम कहकर यीशु मसीह ने पुकारा। और याद रखिए आज दुनिया के अंदर और जो लाइव देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, हो सकता है आप भी दुनिया में रद्द किए हो, लेकिन आप बे हयात के पास आ जाइए। जब जिंदगी के चश्मे की नदियां जारी होंगी, खुदा हमारे दर्जात बुलंद कर देगा, हमारा लेवल बढ़ जाएगा, हम मामूली नहीं रहेंगे, हम आम नहीं रहेंगे, क्योंकि खुदा हमारे लेवल्स को
अपनी कुदरत के वसीले से बढ़ा देता है। आमीन। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खातून, उसका जिक्र यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 10वीं आयत में मिलता है। और वो जिना में पकड़ी हुई वो ऐन फेल के वक्त औरत जो पकड़ी गई, उसके ताल्लुक से भी हमें मिलता है। ये औरत जिसे चंद लम्हे में संसार कर दिया जाना था, पत्थरों से इसको मार दिया जाना था, और संसार करने का जो रस्म थी इतनी भयानक और खौफनाक थी कि आज कोई भी शख्स उस सजा को कभी भी ये नहीं कहेगा कि हम पर आ जाए। होता ये था कि इंसान को किसी चीज के जरिए से, किसी रस्सी के जरिए से किसी एक चीज के साथ, मुकाम के साथ बांध दिया जाता और उसके ऊपर नुकीले पत्थरों के साथ वार किया जाता, और जब तक वो मर ना जाता तब तक उसको पत्थर जो थे उस पर बरसाए जाते थे, और ये ज़नाकारी की सजा जो थी ये राइज थी। लेकिन यीशु मसीह ने उस माशरे और उन लोगों के सामने एक बात रखी, और यीशु ने कहा, तुम में जो बेगुनाह है वो पहले पत्थर उठाकर इस औरत पर वार करे। लेकिन जब यीशु मसीह जमीन पर लिखने लगे, लोगों को अपने गुनाह नजर आए, अपनी बातें सामने आ गई, यीशु को जवाब ना दे सके, उस वक्त यीशु मसीह इस औरत को गुनाह को माफ करके, उसके किरदार को पाक साफ करके इस औरत को भी ए औरत कहकर मुखातब होते हैं और इसके दर्जात को बुलंद किया है। आमीन। इसके बाद मरियम मगदलीनी, इसके रेफरेंस से भी हमें मिलता है यूहन्ना की इंजील 20वें बाब 13वीं आयत के अंदर इसे भी ए औरत कह के मुखातब किया। और इसके अलावा दो और रेफरेंसेस जो यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम के लिए इस्तेमाल किए। तो टोटल ये 7 रेफरेंसेस हैं, और इनमें बेशतर जो है ऐसी खवातीन के लिए कहा गया जो अपने माशरे में रद्द थी, अपने माशरे में कट ऑफ थी। लेकिन यीशु मसीह वाहिद दुनिया की हस्ती है। यीशु मसीह खाली लोगों को कहते नहीं है कि आप फीमेल्स के दर्जात को बुलंद कीजिए, या फीमेल्स का जो है मोरल जो है उसे बुलंद कीजिए, या उनकी मॉरल वैल्यू को बढ़ाने के लिए सिर्फ कहा ही नहीं है, बल्कि साबित किया है अपने किरदार में और अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान इन तमाम खवातीन को माफ करके और इनकी वैल्यूज को बढ़ाकर साबित किया कि खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इस कलमे के अंदर यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम से मुखातब होकर कहा कि देख तेरा बेटा ये है। और यूहन्ना से भी जो यीशु मसीह जिससे मोहब्बत करते थे। नंबर 2 बात याद रखिए, खुदा सभी से प्यार करता है। हालेलुया। इसीलिए इसे मोहब्बत का कलमा कहा जाता है। खुदा तो सबसे प्यार करता है। कितने जानते हैं जी खुदा आपसे प्यार करता है? जरा अपने हाथों को लहराइए। आमीन। क्या आप जानते हैं खुदा आपसे प्यार करता है? लेकिन खुदा कुछ लोगों से ज्यादा प्यार भी करता है। किन से? जो उसके शागिर्द होते हैं, जो उसके शागिर्द बनते हैं। मोहब्बत सभी से है, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत किन से है? और शागिर्द होना ये कोई आम जॉब नहीं, ये बहुत ज्यादा टफ जॉब है। और जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं गौर कर रहा था, बेशुमार बुथेरे शागिर्दों का जिक्र है जो यीशु मसीह के बारे में जो आए तो यीशु के पास, लेकिन एक वक्त के बाद जो है वो उल्टे फिर गए और उन्होंने कहा कि यीशु का ये जो कलाम है ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है और हम इन बातों को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वो शागिर्द जो यीशु मसीह के पीछे थे, एक वक्त के आने के ऊपर वो यीशु मसीह को छोड़कर वो चले गए, उल्टे फिर गए। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उन्होंने वो कलाम जो यीशु मसीह ने किया उन्हें नागवार गुजरा। और जब हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि यीशु मसीह तो अपने आसमान पर जाने की बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो क्या कलाम लगा? नागवार। और वो उल्टे फिर गए और यीशु मसीह के साथ चल ना सके। लेकिन बात मैं कर रहा हूं मोहब्बत की। मोहब्बत के लिए बेशुमार लफ्ज इब्रानी में, यूनानी में पाए जाते हैं, लेकिन मैं उन लफ्जों से बढ़कर उस फील की बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं जो एक्चुअल में आप महसूस कर सकते हैं आसमानी बाप की। ये मोहब्बत, इसका इजहार
सबसे पहले खुदा बागे अदन के अंदर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। किस टाइम पर? जब खुदा इंसान को तख्लीक करता है। मोहब्बत का म्यार ये है कि खुदावन ने सारी दुनिया की चीजें बनाई, तमाम चीजों को खल्क किया, लेकिन जब इंसान की बारी आई, बाइबल में लिखा है खुदा ने अपनी सूरत, अपनी शबीह की मानद इंसान को बनाया। किसकी मानद बनाया? हम किसकी मानद है? वो खुदा जिसने अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद हमें बनाया। ये उस मोहब्बत का एक इजहार है जो खुदा हमसे करता है। आज बहुत सारे लोग इस मोहब्बत से खाली, इस मोहब्बत की फील, इसकी डेप्थ से खाली है। लेकिन मैं आज सुबह खिदमत में आपकी अर्ज ये करना चाहता हूँ, उस मोहब्बत को फील कीजिए जो आसमानी बाप, जो यीशु मसीह, यीशु नासरी आपसे करता है। देखिए उसकी मोहब्बत, वो मोहब्बत में आपको बागे अदन के अंदर आदम को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद बनाया। लेकिन जब वो आया, जब कादरे मुतलिक खुदा आया, जब यीशु नासरी आया, इंसान ने उसकी सूरत कैसे बना दी? कैसे बना दी? सलीब के ऊपर आपको यीशु मसीह की सूरत कैसी नजर आती है? अगर आप द पैशन ऑफ क्राइस्ट जीसस मूवी देखें, आपको उस मूवी के अंदर भी यीशु मसीह की शक्ल और सारे वो दाग, वो सारे जख्म नजर आएंगे। वो खुदा आपकी सूरत, आदम की सूरत बेहतरीन बनाता है मोहब्बत की वजह से। लेकिन इंसान धोखे, रिवेंज, बदले की आग के अंदर उसी काबिल खुदा की सूरत को, उस कादरे मुतलिक यीशु नासरी की सूरत को बिगाड़ देता है। हमारी सूरत अपनी मानद बनाई और हमने उसकी सूरत उस बिगड़ी हुई शक्ल की तरह बदल दी, जिसको तरफ को देखना भी शायद जो है वो गवारा ना कर सकी। आज बीसियों लोग हैं, अगर किसी का जो है बिलफर्ज किसी को चोट लग जाए तो वो कहते हैं हमसे ये देखा नहीं जाता, ब्लड निकलता हुआ हमसे ऐसे होता है कि नहीं होता? बाज़ औक़ात हमसे वो मंजर नहीं देखा जाता। शायद हो सकता है कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज हम वो बर्दाश्त ना कर सकें। लेकिन मोहब्बत ये है, वो मोहब्बत दिखाता है और हमें खूबसूरत बनाता है। लेकिन जब वो आया, उस दौर के पहली सदी के लोगों ने उसकी सूरत, उसकी शबीह को बिगाड़ दिया। लेकिन उसकी मोहब्बत फिर भी झलकती रही, उसकी मोहब्बत फिर भी कायम रही। आमीन। और ये मोहब्बत थी जो दुनिया का क्रिएटर है, दुनिया का मालिक है। देखिए वो मोहब्बत में आपके लिए कांटों का ताज पहनता है। मोहब्बत में देखिए वो अपने पांव में कील ठुकवाता है। मोहब्बत में देखिए उसके हाथ में कील है, उसकी पसली में नेज़ा है, क्योंकि वो मोहब्बत करता है। और उसकी मोहब्बत की इंतहा इस बात में है कि वो खुद मर जाता है लेकिन हमें जिंदगी दे जाता है। हालेलुया। ये उसकी लाजवाब मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत दुनिया के अंदर कोई दूसरी हस्ती नहीं कर सकती। जिस मोहब्बत के तहत कोई शख्स अपने आप को कुर्बान कर दे, और ये मोहब्बत आज खुदावंद यीशु मसीह हम सब से करता है। उसने अपनी जान हमारे लिए फिदिये में बहा दी ताकि हम मामूली ना रहे, हम गैर ना रहे, हम बेगाने ना रहे, हम आम ना रहे, बल्कि उसकी मोहब्बत के तौफील हम उस जलाल में शामिल हो सके जो हमें बख्शा गया है। हालेलुया। ये मोहब्बत है खुदावंद की, इसे फील कीजिए। और बाइबल में इसी वजह से पौलुस रसूल फरमाते, हम कुछ भी ना थे, हम नाचीज थे, हम हकीर थे, हम बेवजूद थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत, उसका ये प्यार, उसके ये मोहब्बत की वजह से हम अब
मामूली नहीं रहे, बल्कि अब हम गैर मामूली हो गए हैं। हम मामूल से बढ़कर हो गए हैं, उसके प्यारे हो गए हैं। ऐसे प्यारे जिनके लिए वो जान देता है और उफ तक नहीं करता है, वो जान देता है और हमारी बिगड़ी हुई शक्लों को संवार देता है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। आज कितने कहते हैं जी मैं भी यीशु से प्यार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्यार तुसी सारे कर दे हालेलुया वाली आवाज काटे। हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के कहिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु भी प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करता हूं। आमीन। इसलिए से मोहब्बत का कलमा कहा गया है, क्योंकि मोहब्बत में सबसे बड़ी चीज आती है जिम्मेदारी की। आपकी नजर में मोहब्बत में दावे करने वाला बड़ा है या मोहब्बत में जान देने वाला बड़ा है? दावे करने वाले बहुत आए, दावे करने वाले सैकड़ों आए, हजारों आए, बेशुमार दुनिया के अंदर लोग आए जिन्होंने दावे बड़े किए। लेकिन दुनिया के अंदर वाहिद एक हस्ती है जो अपने दोस्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे और उन्हें फिदिये में खरीद ले। और पौलुस रसूल ऐसे शख्स की हालत के लिए कहता है, तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। अब हम अपने नहीं हैं। आमीन। सुबह एक स्टेटस में पढ़ रहा था, उसमें खादम की कोटेशन थी। उसने कहा दुनिया के अंदर वर्शिप इसलिए आज हम करते हैं ताकि हम सीख सके वो पैटर्न जिस पैटर्न पर हमने आसमान पर करनी है। आमीन। दुनिया में हम क्यों वर्शिप करते हैं? ताकि सानू पता चल सके वर्शिप हुंदी किंज करनी है। लेकिन अभी भी कई दफा हम बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, अपनी बातों में मगन होते हैं, उन बातों को गौर ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमने आसमान पर भी जाकर क्या करनी है। मोहब्बत देखिए खुदावंद की, उस मोहब्बत की वजह से उसने आसमान को छोड़कर जमीन पर हमारे लिए आ गया, खादम की सूरत इख्तियार की, अपने आप को पेश कर दिया, खाली कर दिया, यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा कर ली। ये उसकी मोहब्बत थी जो उसने जाहिर की। आप कैसे मोहब्बत जाहिर कर सकते हैं? यीशु मसीह उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था, मोहब्बत वो सभी से करता है, लेकिन एक मोहब्बत वो है जो शागिर्दों के लिए खास है। मुकद्दसा मरियम से कहा गया कि देख तेरा बेटा ये है। स्कॉलर्स ये भी कहते हैं ये यूहन्ना इसकी माँ सलोमी थी और ये मुकद्दसा मरियम की रिलेटिव्स में से थी, इस वजह से भी इसे जिम्मेदारी दी गई। यूहन्ना जो था ये कोई आम शख्स नहीं था, ये बहुत खास शख्स, मसीह यीशु की खिदमत में उसका एक बहुत बड़ा खास, एक बहुत अहम नुमाइंदे के तौर पर यह खिदमत गुजारी करने वाला शख्स था। यह भी अनाजील के मुताबिक कहा जाता है कि यह शख्स, इसके खानदान का बहुत असर रसूख और बहुत ज्यादा ये वेल स्टैब्लिश्ड जो था ये खानदान था। इसके यूहन्ना के बारे में, ये यूहन्ना रसूल जिसने इंजील लिखी, जिसके स्पुर्द यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम की खिदमत लगाई, मैं उस यूहन्ना की बात कर रहा हूं। एक यूहन्ना मरकज भी है, लेकिन यूहन्ना मरकज और है। ये यूहन्ना यीशु मसीह का शागिर्द है। ये सलोमी का बेटा यूहन्ना है। ये एलिशबा के बेटे यूहन्ना की बात नहीं कर रहा, ये सलोमी के बेटे एलिशबा की बात कर रहा हूं। और ये वो शख्स है जो अपने दौर के अंदर कई इसके अपनी कश्तियां, लॉन्चे और ये सारा कुछ था, इनका बहुत अच्छा बिजनेस था। और ये उस बिजनेस को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया, यीशु मसीह के पास आ गया। और ऐसा पास आया कि यीशु मसीह जहां भी जाते ये यीशु के साथ साथ रहता। यीशु मसीह अगर पहाड़ पर जाते ये यीशु के साथ पहाड़ पर होता। यीशु मसीह किसी बेआबान से गुजरते, भीड़ उसके साथ होती, तो ना सिर्फ भीड़ होती बल्कि ये यूहन्ना भी उसके साथ होता। जिस वक्त यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उस वक्त भी ये शागिर्द और पतरस कब्र की तरफ बढ़ते हैं और भागते हुए जाते हैं। इसका पैशन, इसकी खिदमत बहुत बड़ी, इसलिए यीशु मसीह इससे प्यार करते हैं।
एक दफा यीशु मसीह ने डांटा भी। यीशु मसीह ने कहा तुम किस रूह के हो, जिसे हम बुआ नरगिस कहते हैं, गर्ज के बेटे। ये थोड़े से अग्रेसिव भी थे, गुस्सा भी था। जो बंदा थोड़ा जिहा खांदा पींदा होए गुस्सा ऑटोमैटिकली आ जाता है। ते माड़े बंदे नूं गुस्सा आवे ते वो ब्लड प्रेशर जे। माड़े बंदे दा गुस्सा की जे ते तगड़े नूं गुस्सा आवे ते नोटा दा पार जे। मेरी बात समझ लगी? दोनों को गुस्सा आता है, अमीर को भी गरीब को भी। गरीब का गुस्सा किथे जाके मुकदा है जी? ब्लड प्रेशर ते। ते अमीर दा गुस्सा नोटा ते। लेकिन ये शख्स अमीर होने की वजह से बेशुमार इसके अंदर बातें थी, लेकिन इसके अलावा ये यीशु मसीह से बेइंतहा मोहब्बत करता है। और आज सुबह जो ख्याल, जो मेरी रूह के अंदर मैसेज है, वो आज सुबह पूरे चर्च को और ऑनलाइन देखने वालों को देना चाहता हूं। आइए शागिर्दों की तरह अपने आप को मसीह के सामने सरेंडर कर सकें, क्योंकि यीशु मसीह शागिर्दों के लिए कहता है मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। कौन से लोगों के लिए? शागिर्दों के लिए। लेकिन जो आजाद रहना चाहते हैं, अपने मनमानियां करना चाहते हैं, वो शागिर्द नहीं है। शागिर्दों के टाइटल से आपको चारों अनाजील भरी पड़ी मिलती हैं। चारों अनाजील की खूबसूरती ये है कि यीशु के लोगों के बारे में, रसूलों के बारे में टाइटल रसूल नहीं इस्तेमाल हुआ, बल्कि टाइटल कौन सा इस्तेमाल हुआ है? शागिर्द। शागिर्द, लफ्ज शागिर्द। यीशु मसीह जब आसमान पर जाने वाले थे, उस वक्त भी एक टास्क दिया गया, बस जाकर सब कौमों को क्या बनाओ? हाँ जी क्वायर इधर मेरी तरफ। सब कौमों को क्या बनाओ? क्या बनाओ? बासियां ना आए, क्या बनाओ? क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम पर बपतिस्मा दो। क्या बनाओ उन्हें? क्या टास्क क्या है? आज हम सिर्फ मेंबर्स रहते हैं, लेकिन मेरी दुआ है हम मेंबर्स से बढ़कर शागिर्द बन सकें। हम यही कहते हैं हम पास्टर शहजाद के मेंबर हैं, लेकिन काश हम ये कह सकें हम पास्टर शहजाद के शागिर्द भी हैं। आमीन। ये टास्क है कलीसिया का। इसीलिए चारों अनाजील में लफ्ज शागिर्द इस्तेमाल हुआ है। और जब मैं शागिर्द की स्टडी कर रहा था तो मैं हैरान हुआ। यसाया नबी का सहीफा मेरे साथ निकालिए। यसाया नबी का सहीफा 50वां बाब 4 आयत जरा सभी निकालिए जिनके पास किताबे मुकद्दस है। 50वां बाब 4 आयत। और मेरा ईमान है काश ये आयत आपको छू जाए और आप इस पूरे मैसेज की रूह को अपने अंदर हासिल कर सकें। यसाया 50वां बाब 4 आयत लिखा है, निकालिए जी सबने। यसाया 50वां बाब 4 आयत पढ़ने लगा हूं। लिखा है, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी। हालेलुया। कौन सी जुबान? मैंबर तो जो मर्जी लड़ पैंदा है। मैंबर तो जब मर्जी कहेगा जी ठीक है सानू गिरजे बहुत। शागिर्द कहीं नहीं जाता। शागिर्दों ने डांट भी खानी है, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। शागिर्द बातें भी सुनेंगे, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। और ये यीशु की खिदमत में हमें नजर आता है। शागिर्द डांट भी खाते थे, लेकिन फिर यीशु के कदमों में। शागिर्द बातें भी सुनते थे, लेकिन कहते हैं, और मुझे ये डायलॉग खुदावंद के बंदे का छू गया जब उसने कहा कि मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं, क्योंकि जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। ये शागिर्द की जुबान है, ये मेंबर की जुबान नहीं है। मेंबर आएगा कलाम के वक्त, शागिर्द आएगा इन टाइम। शागिर्द को पता है कि मेरे लिए टास्क जरूरी है जो मेरे उस्ताद ने मुझे दिया है। लिखा है, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी। और ये शागिर्द की बोली अलग होती है। शागिर्द अपनी मर्जी से जाता भी नहीं है। लिखा है, जब यीशु ने उन्हें भेजा फिर वो गए। यीशु मसीह ने उन्हें 2-2 करके भेजा, सारे 2-2 करके गए। उन्होंने ये नहीं कहा हम अपना ग्रुप बना लें, असी फलाने ना नहीं खिलौना, हमने फलाने के साथ खड़े होना है।
अपना ग्रुप। शागिर्द ये नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।